बरोज ईद कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के साथ ईद गुजारी है, लेकिन वहां पर कुछ ऐलानात हुए हैं। ये ऐलानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अगर कहा जाए कि नया बम शेल गिर चुका है, फट चुका है और तगड़ा बयान जो है वो जारी हो चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने भी नैले पर दहला मारा है और ईद के दिन अहम तरीन कौम से खिताब किया है और ताकतवर हल्के जो है उनसे बड़ा अहम जवाब तलब किया है। और इस हवाले से अब चीजें क्या रुख इख्तियार करती हैं उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। और ये इस वक्त चीज जो है नाज़रीन किराम, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं और इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो किस कदर गंभीर है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी बहाली के मंसूबे बन रहे हैं, मुआशी बहाली की बातें हो रही हैं, लेकिन मुआशी बहाली जो है वो इतनी आसान नहीं है और मुआशी बहाली जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर आ नहीं सकती। सियासी इस्तेहकाम भी इस तरह से नहीं आ सकता कि आप एक सियासी कुव्वत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें आर्टिफिशियल तरीके से। देखिए, अगर किसी सियासतदान के नाम पर कांटा लगाना है, किसी सियासतदान को ख़त्म करना है, किसी सियासतदान की सियासत ख़त्म करनी है, तो उसका इख्तियार सिर्फ उस मुल्क की अवाम के पास होता है और उस मुल्क की अवाम जिसे माइनस करना चाहे, आपने माइनस करवाना है, आप अवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखें। आपने उस शख्स को माइनस करवाना है, आप उस मुल्क की जो असल एस्टैब्लिशमेंट है अवाम, उसके सामने अपना केस रखें और वो फैसला करेगी। जब तक वो फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक जितनी मर्जी आप माइनस करने की अटेम्प्ट कर लें, नतीजा वही होगा जो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और पीटीआई को जेर करने के लिए किए गए इकदाम का हो रहा है। नतीजा वही होगा जो अभी हो रहा है माइनस करने की कोशिशों का, कि नैरेटिव जो है उसकी जंग में किसी भी सूरत, और वही नुक्ता है कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले छोड़ गए, इमरान खान के नाम पर वोट देने वाले तो आज भी इमरान खान के साथ टिके हुए हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और जाहिर बात है, आपको पता है कि अब चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई खुसूसी, उसका एलामिया, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसका एलामिया, फिर उस एलामिये की तौसीक आपकी कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने की, फिर उसके बाद आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की आम तरीन मुलाकात हुई, उसके बाद पार्लियामेंट से करारदादें आई। उस सब के बाद आप ये देखें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी दो टूक अंदाज में सामने आ गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया। इमरान खान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का DGISPR की जानिब से जो थी, इसका भरपूर अंदाज में जो जवाब है वो उन्होंने दिया और कुछ चैलेंजेस दिए, उन्होंने कुछ चीजें सामने रखी और आज का खिताब भी इस ज़िमन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस वक्त ऑब्वियसली 1 पेज है और 1 पेज की बात हो रही है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो 1 पेज पर है और जाहिर बात है कि 1 पेज पहले, इससे पहले हमने जब भी सुना तो इससे पहले हमने सिर्फ इमरान खान साहब के दौर पे जनरल बाजवा के साथ जो मामला थे उस वक्त 1 पेज सुना था। ऑब्वियसली वो एक दफा किस तरह से फटा वो भी फिर हम सब ने विटनेस किया, तारीख गवाह है उसकी और पूरी पाकिस्तानी कौम भी गवाह है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो पाक फौज के जवानों के साथ ईद मनाने पाक अफगान सरहद पारा चनार पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हैं जो कि जवानों के साथ ईद मनाने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ पारा चनार पहुंचे। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। पारा चनार पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। इसके अलावा वजीर आजम के हमरा वफाकी वज़रा जिनमें इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा आसिफ जो है वो भी शामिल है और ये लोग गए हैं बेसिकली वहां पर ये सब कुछ करने। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे कुछ बातें की हैं और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सरहदी मकाम है वहां पर जब पहुंचे वजीर आजम ऑफिस की जानिब से इसका एलामिया, इस शहबाज शरीफ साहब की वहां पे आमद का एलामिया जारी हुआ है और इसके मुताबिक वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईद की नमाज फौज के अफसरों और जवानों के साथ अदा की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और आला पेशा वराना मेयार की तारीफ की। नाज़रीन किराम देखें,
एक नुक्ता है, मैं आगे इनकी बातें बता देता हूँ इन्होंने क्या वहाँ पे बातें की हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सरहदों पे जो जवान खड़ा है, जो मुल्क की खातिर अपनी ईदें जो है वो सरहदों के ऊपर गुजार रहा है, वो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। और जो जाने दे रहे हैं, जो शहीद हैं या जो गाजी हैं, और जाहिर बात है पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसका एक ये रहा है, आप कह लें कि एक जिसे एक ट्रेंड कहते हैं या एक रिवायत जो है कि आर्मी चीफ जो होते हैं वो ईदें अगले महाजों पर, अगले मोर्चों पर अपने जवानों के साथ ही मनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब गए, जेस्टर इज गुड, और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि तमाम वज़राए आज़म जो भी हों, सदर मुमलिकत, अहम तरीन ओहदेदारान, चाहे वो गवर्नर्स हों, वज़राए आला हों, सबको इस तरह की जो मैं समझता हूँ रिवायत जो है वो डालनी चाहिए, और सबको इस तरह के मामला, चाहे वो कोर कमांडर लाहौर के साथ वज़ीर आला जाए, वो उधर जाए, इसी तरह से ओवरऑल यानी जिस तरह से मामलात हैं वो होने चाहिए, और इससे जज्बा भी बढ़ता है। जवानुर अफसरान से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आज मैं ईद का दिन आपके साथ गुजार रहा हूँ ताकि मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले अपने अफसरों और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश कर सकूँ। वज़ीर आज़म